नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। अमीन के कोर्स का ये 74वां वीडियो है। कुल 100 वीडियो रहेंगे। 100 वीडियो में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग सीखेंगे कि ये जो प्लाट है ये सड़क के किनारे है और ये त्रिभुजाकार है, जिसकी एक भुजा 90, दूसरी 60 और तीसरी 80 फुट है। इसको हमें 3 भागों में बांटना है और जो 3 भाग होंगे उसमें सभी भाग सड़क पर बराबर होने चाहिए, यानी कि सड़क पर न कम हो न ज़्यादा हो। तो हम इसे 2 तरह से बांटेंगे। पहले तो ये कि सड़क पर बराबर होना चाहिए, दूसरा ये कि सड़क पे बराबर हो चाहे न हो, लेकिन जो इसकी लाइन खींची जाए बंटवारे वाली वो बिल्कुल सीधी हो। तो सीधी वाली से सड़क पर बराबर नहीं हो पाएगा, तो सीधी वाली हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि सड़क पर बराबर इसको कैसे करें। तो देखिए, सर्वप्रथम हम इस भुजा के 3 भाग करेंगे। चूंकि भुजा 90 फुट है तो 90 का 3 भाग कितना हो जाएगा? 30 फुट। तो हम यहाँ से किनारे से यहाँ तक 30 फुट नापें, फिर यहाँ से आगे 30 फुट नापें। तो ये हो गया 30, ये हो गया 30 और ये भी हो गया 30। और यहाँ से इसको मिला दें इस कोने में और यहाँ से मिला दें इस कोने में। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, ये बिल्कुल बंटवारा सही है। ये जो तीनों भाग आए हैं इनका क्षेत्रफल कितना कितना है इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो भी है वो एकदम बराबर बराबर है। एक भी वर्ग फुट न किसी का ज़्यादा है न किसी का कम। ये गणित का नियम है। गणित का नियम ये कहता ही है कि अगर कोई त्रिभुज है उसको आप कितने भी भागों में क्यों न बांटो, सिर्फ एक भुजा का आप बंटवारा करके बस जहाँ से वो भुजा के जितने भाग हुए हैं उसको आप सामने वाले कोने से मिला दीजिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसे 2 भागों में करना है तो 90 का आधा 45, 45 से मिला दो, 2 भाग हो गए। 4 भाग में करना है तो 90 का चौथाई करके 4 लाइन खींच दो। समझ में आ रही बात? तो चूंकि इसके 3 ही भाग करने थे तो ये बिल्कुल सही बंटवारा है। इस बंटवारे में हमें क्षेत्रफल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी और बिल्कुल सही बंटवारा हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखते हैं कि यहाँ सड़क पर बराबर हो चाहे ना हो, क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि देखिए ये वाली भुजा भी तिरछी है, ये भी भुजा तिरछी है, ये भी, मतलब सभी भुजाएं तिरछी हो गई। तो ऐसा करिए कि कम से कम एक भुजा तो सीधी कर दीजिए। तो ध्यान रहे, अगर आप एक भुजा सीधी करते हैं तो कभी भी सड़क पर बराबर नहीं हो पाएगा। कोई इसका तरीका ही नहीं है कि सड़क पर बराबर हो जाए, तब सड़क पर कम ज़्यादा ही रहेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि सीधी भुजा करके इसको कैसे 3 भागों में बांटेंगे। तो देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले इस भुजा का आपको निकालना है लंब। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि लंब कैसे निकलता है। लंब का मतलब होता है कि जहाँ से आप लाइन खींचो दोनों तरफ 90-90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। और इस लंब की लंबाई जो आपने नापा वो आया 52.3 फुट। देखिए, इसका क्षेत्रफल निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तो इन तीनों भुजाओं के हिसाब से हीरोन्स का फार्मूला लगा के आप कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी बड़ी प्रक्रिया होती है। तो उससे अच्छा तरीका होता है कि लंब डाल करके क्षेत्रफल निकालना। तो हम इस भुजा से सीधा लंब डाल दिए। अब बीच से बीच से लाइन नहीं खींचेंगे। बीच से जो लाइन खींची जाती है वो जरूरी नहीं है कि लंब हो। लंब का मतलब बिल्कुल सीधी हो और दोनों तरफ 90-90 डिग्री का कोण हो। अगर ऐसा हो गया तो अब पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे। पूरा क्षेत्रफल का मतलब पूरे प्लाट का क्षेत्रफल। तो क्या होता है? आधार गुणित लंब बटा 2, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणित लंब बटा 2। कैसा भी त्रिभुज है अगर उसका लंब निकल गया तो यही फार्मूला लगेगा। आधार कितना है? जहां से लंब डाला गया है वो आधार है 90 फुट। लंब कितना आया है? 52.3 फुट और बटे
2। 90 का 52.3 में गुणा कर दीजिए तो आएगा 4707, 4707, और फिर 2 का भाग तो आएगा 2353.5, 2353.5 वर्ग फुट। ठीक है, ये जो क्षेत्रफल आया ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। अब चूंकि हमें इसे 3 भागों में बांटना है इसलिए हम इसके 3 भाग कर देंगे, यानी इसमें 3 का भाग दे दीजिए। आप इसमें 3 का भाग दे दीजिए तो इसके 3 भाग हो जाएंगे, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। तो हर भाग की लंबाई आएगी, सॉरी क्षेत्रफल आएगा 784.5, यही इसका भी, मतलब तीनों का यही आएगा। इसका मतलब कि जो हर भाग होंगे उनके प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल 784.5 वर्ग फुट होना चाहिए। अब सबसे कठिन काम अब आपका शुरू होता है। क्षेत्रफल निकालने के बाद ये जो लंब था एक काल्पनिक भुजा थी, अब इसका कोई रोल नहीं है, इसका रोल सिर्फ क्षेत्रफल निकालने के लिए था, अब उसका रोल नहीं है। देखिए अब हमको करना ये है कि मान लीजिए कि यह एक प्लाट है, यानी हम बिल्कुल प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हम एकदम प्लाट में या खेत में गए हुए हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। चूँकि हम यहाँ सिखा रहे हैं इसलिए हम प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा सकते, लेकिन जो भी हम बता रहे हैं आप एग्ज्यूम करिए कि आप खेत में हैं। यहाँ से कितनी दूरी पर ले जा करके बिल्कुल सीधी लाइन खींच दें कि जो पहला भाग आए उसका क्षेत्रफल 784.5 आ जाए। फिर उसके बाद यहाँ से कितनी दूरी पर ले जा करके हम लाइन बिल्कुल सीधा खींच दें कि जो दूसरा भाग आए उसका भी क्षेत्रफल 784.5 आए, और इस तरह से जो तीसरा बच जाए उसका भी क्षेत्रफल इतना ही आए। यही हमको पता करना है। यानी हमारे सामने 2 समस्या है। पहली कि आप यहाँ से पता करिए कि कितना दूरी पर ले जाकर के सीधा खींचें, फिर यहाँ से कितना दूरी पर ले जाकर के सीधा खींचें। इसके लिए आपको बार बार नापना पड़ेगा, खेत में बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत मापना पड़ेगा, कई बार मापना पड़ेगा, तब जाकर के सेट हो पाएगा, क्योंकि इसका कोई तरीका ही नहीं है, केवल प्रैक्टिकल ही करके होगा। तो देखिए करना क्या है, आपको एक अंदाज से कोई एक भुजा मतलब नाप लेना है यहाँ से यहाँ तक। जैसे पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 है तो 90 का आधा से थोड़ा कम करके आपको एक बार नाप करके चेक करना है कि कितना आ रहा है। तब आपको आइडिया हो जाएगा कि अब हमें कितना आगे बढ़ाना है या कितना पीछे करना है। तो जब हमने कई बार किया तो जो हमारा सेट हुआ वो हुआ 45 फुट। अगर हम यहाँ से यहाँ ले लें और ये वाली भुजा नापेंगे तो आएगी 35 फुट। ध्यान रहे जब आप यहाँ से यहाँ तक नापेंगे कुछ भी, तो ये आप यहाँ से यहाँ तक इसको आपको नापना पड़ेगा, ये अपने आप नहीं आएगा। यानी इसे भी नापना पड़ेगा, इसे भी नापना पड़ेगा। ये भुजा जितनी ही आगे खिसकाओगे इसकी लंबाई उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, और जितनी ही पीछे लाओगे उतनी ही लंबाई इसकी कम होती चली जाएगी। तो ये ध्यान में आपको रखना है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ 45 फुट, उसके बाद ये 35 फुट है, तो इसका क्षेत्रफल हम चेक करें कि क्या हो रहा है। तो ये पहला भाग है, पहले भाग का क्षेत्रफल। अब चूंकि त्रिभुजाकार ही है तो क्षेत्रफल तो वही होगा, आधार गुणित लंब बटा 2। आधार क्या है 45 फुट, लंब कितना है 35 फुट बटा 2। 45 का 35 में गुणा करके 2 का भाग दे दीजिए तो 1575 बटे 2, 1575 बटे 2। फिर 1575 में 2 का भाग करेंगे 787.5 वर्ग फुट।
आना कितना चाहिए था 784.5, आ कितना रहा है 787.5, यानी कि 437 वर्ग फुट ये पहला वाला भाग ज़्यादा आ रहा है। तो अगर आप 45 से थोड़ा सा कम करते हो 1-2 इंच, तो ये भी भुजा ऑटोमेटिक 1-2 इंच कम हो जाएगी और वो लगभग जो इतना बढ़ा हुआ है यहाँ पे वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा मत कम करिए कि 45 का कम करके 44 कर दीजिए। जब आप 44 करेंगे तो ये 35 से हो सकता है 34 हो जाए, तो फिर क्षेत्रफल इससे बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो चूँकि लगभग बराबर आ गया है और चूँकि ये प्लाट है, ज़मीन है, तो 1, 2, 3 वर्ग फुट तक कोई मायने नहीं रखता है, ये आप समझते हैं। तो लगभग हम इसको कह सकते हैं कि ये सही है। तो इसका क्षेत्रफल कितना आया है 787.5 वर्ग फुट, या फिर आप अपने से इसको थोड़ा सा हल्का सा 1-8 इंच खिसका करके लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात ना? क्योंकि हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इसका कोई तरीका नहीं है, सिर्फ यही तरीका है, ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही सब लोग करते हैं। अब आती है बात दूसरे की कि इसे हम यहाँ से यहाँ तक कितना ले लें और फिर ये कितना हो जाए कि दूसरा वाला भी क्षेत्रफल लगभग पहले वाले के क्षेत्रफल के बराबर आ जाए। तो हमने जब कई बार किया तो ये यहाँ से यहाँ तक आया 19 फीट और इसे हमने लिया है 47.5। यहाँ से जब आप 19 फीट नापेंगे फिर इसको बिल्कुल सीधा लाएंगे, यहाँ पर एकदम सीधा 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। जब एकदम सीधा लाएंगे तो ये 47.5 होगी ही। इसको कम करेंगे तो ये और कम हो जाएगी, इसको बढ़ाएंगे तो ये और बढ़ जाएगी। अब 19, 47 और 35 से चेक करें कि इसका क्षेत्रफल 784 के आसपास आ रहा है क्या। अगर आ गया तो ठीक है। अब ध्यान रहे, ये जो दूसरा वाला भाग है ये त्रिभुज नहीं है। पहला वाला भाग त्रिभुज है, दूसरा वाला भाग त्रिभुज नहीं है, तीसरा भी त्रिभुज नहीं है, क्योंकि देखो एक भुजा यहाँ भी बढ़ गई है, 1, 2, 3, 4। तो हमें तीसरे वाले का क्षेत्रफल निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। जब ये दोनों निकल गया तो तीसरा अपने आप हो जाएगा। तो अब हम इसका क्षेत्रफल चेक करें कि कितना हो रहा है। तो ध्यान रहे, जो दूसरा वाला है, अब हम इसको मिटा रहे हैं। जो दूसरा भाग का क्षेत्रफल है वो दूसरा भाग का आकार कैसा है पहले आप ये समझिए। आकार है समलंब का, समलंब चतुर्भुज। जिसकी आमने सामने की भुजाएं अलग अलग हों लेकिन दोनों जगह अंतर समान हो, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है 1/2 गुणित आमने सामने की भुजाओं का योग, आमने सामने की भुजाओं का योग गुणित भुजाओं का अंतर। अगर आप समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना नहीं सीखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, आप वहां से डिटेल में सीख सकते हैं। तो चलिए 1/2 लिख देते हैं। इसे 1/2 लिखने का मतलब ये होता है कि आप 2 नीचे भी लिख सकते हो, ये 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब योग का मतलब ये 35 और ये 47.5, इन दोनों का योग 35 धन 47.5 ब्रैकेट में कर दीजिए। और दोनों भुजाओं में कितने का अंतर है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक कितना अंतर आ रहा है 19 फीट का, तो आप लिखेंगे 19। अंतर का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इन दोनों भुजाओं के बीच कितना अंतर है इसको आपको लिखना है। अब आपको क्या करना है, 35 धन 47.5 कितना हो जाएगा 5, 7, 5, 12, 4, 3, 7, 1, 8, 82.5 गुणित 19/2। 82.5 का 19 में गुणा कर दीजिए, 1567.5 आया। 2 का भाग कर दीजिए, 783.75 वर्ग फुट। तो दूसरे वाले
भाग का क्षेत्रफल आया 783.75 वर्ग फुट और आकार इसका कैसा है, समलंब। होना कितना चाहिए, 784.5। तो ये लगभग उसके नज़दीक आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना चलेगा। यानी पहला वाला भी बराबर हो गया, दूसरा वाला भी बराबर हो गया, तो पहला दूसरा बराबर, तो तीसरे वाले को निकालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब अपने से समझ सकते हैं कि तीसरे की लंबाई कितनी हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो 45 धन 19 जोड़ करके 90 में घटा दीजिए, तो 9 5 14, 4 1 5 1 6, 10 में से 4 निकला 6, 8 में से 6 गया 2, 26 फुट। यहाँ से यहाँ 45 फुट, यहाँ से यहाँ 19 फुट और यहाँ से यहाँ 26 फुट करके ये दोनों लाइन बिल्कुल सीधा खींच देंगे, तो ये जो तीनों भाग आएंगे उनका क्षेत्रफल लगभग बराबर आएगा और आप इसको एकदम सही कह सकते हैं। ठीक, तो हमने दो तरह का बंटवारा देखा। पहला बंटवारा कि सड़क पर हमें अगर बराबर करना है तो कभी भी ये भुजाएं सीधी नहीं होंगी, फिर ये भुजाएं तिरछी ही रहेंगी और इस कोने में आकर के मिलेंगी। और अगर हमें इन भुजाओं को सीधा करना है तो सड़क पर बराबर नहीं होगा, सड़क पर कम ज़्यादा रहेगा। अब कम ज़्यादा रहेगा तो किस तरह होगा, हमने आपको बता दिया है। पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत ही इस पर मेहनत करने के बाद आपको मैंने सिखाया है। इस तरह का बंटवारा करने का तरीका किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, कोई नियम नहीं है। ये हमने सोचा है कि अगर हम ऐसा करें तो ठीक रहेगा, और ये जो बंटवारा है ये कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। और अगर यकीन नहीं है तो आप इस तरह की एक प्लाट में आप लाइन खींच लीजिए, चूने से आप एक लाइन खींच करके जो मैंने नाप दिया है इसी नाप का, और उसके बाद बिल्कुल प्रैक्टिकल कर लीजिए कि देखिए क्षेत्रफल लगभग बराबर आता है कि नहीं, आप संतुष्ट हो जाएंगे। और जब संतुष्ट हो जाएंगे तो फिर आपको फील्ड में जाकर ऐसे ही करना है, कोई दूसरा तरीका अपनाना नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।